नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र के अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लगभग 9.4 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त भी जारी की, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया और जिनका संयुक्त कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी भी वंचितों, दलितों को सम्मान नहीं देना चाहती, वो आपस में लड़वाने की नीति अपनाती है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स और उसके सरगना पर राजनीतिक वार किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया का मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा था। क्या कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बंजारा समाज के संत रामराव महाराज ने पोहरा देवी जगदम्बा माता मंदिर भक्ति धाम की स्थापना की थी। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर प्रांगण में मौजूद नगाड़ा भी बजाया। ये मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए खास है और उनकी माता पोहरा देवी वाली जगदम्बा माता में बहुत आस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी किया और इसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया है। ठाणे में प्रधानमंत्री ने कुल 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। ये सभी शहरी क्षेत्र में मोबिलिटी बढ़ाने से जुड़ी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के पहले चरण की आधारशिला शामिल है। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी और इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। करीब 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मुंबई मेट्रो लाइन 3 के BKC से RAJBL-R खंड का उद्घाटन किया और इस खंड में 10 स्टेशन हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन करीब 12 लाख यात्रियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया और इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही विकास को जारी रख सकती है। कांग्रेस तो देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। ये चुनाव में वादे जरूर करते हैं, लेकिन लूट का चरित्र इनका बदलता नहीं है। प्रधानमंत्री ने शिवसेना उद्धव गुट पर बिना नाम लिए राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संकट में आकर राष्ट्रवाद की बात करने वाले अब तुष्टीकरण की राजनीति तक ही सिमट गए हैं।
मुंबई में आयोजित अभिजात मराठी सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। समारोह में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य जगत के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मराठी और शास्त्रीय भाषा दिए जाने को प्रसन्नता भी वहां पर व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मराठी साहित्य की परंपरा प्राचीन और बहुआयामी है। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ बोलचाल का नहीं बल्कि संस्कृति और चेतना को संचार करने का माध्यम है। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी किए जाने पर केंद्रीय किसान मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हित में लगातार कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि देश में मवेशियों के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन की स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से देश के हर छोटे बड़े किसान को फायदा होगा और पशुओं की नस्ल में सुधार होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। राज्य में 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इसी के साथ नायब सैनी भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 20,632 बूथों पर मतदान किया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़े बंदोबस्त किए थे। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है और एक तरफ जहां बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के सियासी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी। मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल को भी उम्मीद है कि उनका गठबंधन किंगमेकर की भूमिका निभाएगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। भाजपा हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के बाद वापसी करेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि नतीजे इससे बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि 8 अक्टूबर को भाजपा की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में हर वर्ग के लिए काम हुए हैं और हरियाणा को क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले विवादों में फंस गई है। शिवसेना ने छत्रपति संभाजी नगर की जगह औरंगाबाद शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की आलोचना की है और शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस औरंगजेब के दौर की मानसिकता से बंधी हुई है। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में 11 वर्षीय बालिका के बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर से बंगाल की कानून व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बालिका ट्यूशन से लौट रही थी जब कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और जिसके बाद बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब ग्रामीणों ने नदी किनारे से उसका शव बरामद किया। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज करने का भी आरोप लगाया है और आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने को कहा क्योंकि एनसीआरबी के पास पश्चिम बंगाल में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। घटना को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति लगातार शोचनीय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि इस साल जल साथियों को बोनस देते समय ममता बनर्जी सरकार ने अनैतिक रूप से उनके बीच भेदभाव किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुस्लिम त्योहार के समय बोनस पाने के पात्र कर्मचारियों को 6,000 रुपए बोनस के रूप में मिले और दुर्गा पूजा के दौरान बोनस पाने वाले पात्र कर्मचारियों को केवल 3600 रुपए ही मिले। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी सिविक वॉलंटियर्स के बीच भेदभाव किया गया था। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कर्मचारियों में भेदभाव करना और एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना अनैतिक, असंवैधानिक और अनैतिक है।
बीजेपी नेता ने राज्य सरकार से हिंदू कर्मचारियों को भी उनके मुस्लिम सहकर्मियों के बराबर बोनस देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सीएसटीसी, एनबीएसटीसी और एसबीएसटीसी के साथ कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अमेठी में हुई नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट की। उन्होंने पीड़ित परिजनों को दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने राजस्थान चुनाव का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के विकास को नए आयाम पर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते दशक में उत्तर पूर्व में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बहुत काम हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भ्रामक खबरों और झूठे नैरेटिव से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी चलाते रहे। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार अब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल अपनाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक कार्यों के आदान प्रदान पर हिमाचल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु शहर के यातायात की प्लानिंग के लिए बहुत विस्तार से चर्चा हुई और 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी हुई। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी यहां पर जब्त की गई है और ये एक सफलता एनआईए को जैश-ए-मोहम्मद साजिश केस में देशव्यापी तलाशी के दौरान मिली है। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो ने आज से 9 अक्टूबर तक भारत की वो यात्रा पर हैं। वे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा करेंगे। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर
आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित गवर्नेंस पर सरदार पटेल व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जम्मू और कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में जाने के खिलाफ थे। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद के मामले में इसका विरोध किया था। वो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि भारत को अपने मुद्दे को अन्य शक्तियों के सामने नहीं छोड़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि मध्य पूर्व की घटनाएं एक अवसर नहीं है बल्कि एक गहरी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व की घटनाएं सभी को प्रभावित कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी रहे हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटों और उनके छोटे भाई पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे असम वासियों के सम्मान से जोड़ते हुए कहा है कि इससे असमिया भाषा का गौरव और बढ़ेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेना का 3 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी आयोजित की गई और इस आयोजन में सेना के लगभग 500 जवान और अधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सेना जिन सैन्य हथियारों से दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, आज उन सैन्य उपकरणों का अवलोकन कर मेरा हृदय गर्व से भर गया। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया है और 2 महीने के अंदर इन 3 मंजिलों को तोड़ना होगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार 7वें हफ्ते तक बढ़ने के बाद पहली बार $700 अरब का रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। भारत के अलावा दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही ऐसे 3 देश हैं जिनका फॉरेक्स रिजर्व $700 अरब से ज्यादा है। गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन ने पहली बार 2,01,37,000 रुपए मूल्य के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है और ये देश के किसी भी खादी स्टोर की तुलना में खादी एवं ग्रामोद्योग के इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के अनुसार खादी भवन में 2.1 करोड़ रुपए के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद बेचे गए, जिसमें कॉटन खादी, सिल्क खादी, ऊनी खादी, पॉली खादी, रेडीमेड, ग्रामोद्योग उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी जयंती के दिन खादी की रिकॉर्ड बिक्री को लेकर प्रसन्नता जताई। अमित शाह ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में खादी उद्योग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे खादी के कारीगरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा। मैं खादी के सभी उत्पादकों को इसके लिए बधाई देता हूं। इंडिगो के बुकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो की उड़ान और ग्राउंड सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। तकनीकी खराबी के कारण कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। भारत में लगभग 21 स्टार्टअप्स ने इस सप्ताह 16 सौदों के जरिए लगभग $93 मिलियन का वित्त पोषण जुटाया। इसमें 4 विकास चरण सौदे और 12 प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण शामिल हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस साल जून में हीरो स्प्लेंडर प्लस की बिक्री सबसे अधिक हुई है। उत्तरी लेबनानी शहर त्रिपोली में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में हमास के सशस्त्र विंग अल कस्साम ब्रिगेड के नेता सईद अतल्ला अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ मारे गए।
इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान में एक्टिव हमास के सशस्त्र विंग के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। नाइजीरिया में इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच लागोस सहित 33 नाइजीरियाई राज्यों में हैजा के प्रकोप से कम 359 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने पुष्टि की है कि इस साल नाइजीरिया में हैजा रोगियों की संख्या 10,837 हो गई है। तिब्बत के शिगात्से शहर में 301 नए सांस्कृतिक अवशेष स्थलों की खोज की गई है, जिसमें प्राचीन सांस्कृतिक स्थल, प्राचीन कब्रें, प्राचीन इमारतें आदि शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि KC-330 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन शनिवार को लेबनान से 96 नागरिकों को लेकर स्वदेश लौटा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसकी फोर्सेज ने यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों में 15 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। टारगेट्स में हूतियों की आक्रामक सैन्य क्षमताएं भी शामिल थीं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई में हिजबुल्लाह के अब तक 400 से अधिक सदस्य मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने आमने सामने की लड़ाई और हवाई हमलों में कई कमांडरों के मारे जाने का दावा किया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट खोकर 93 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मैच में भारत को अपनी पहली जीत की तलाश होगी। भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच अभी तक कुल 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 12 मैच जीते हैं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान में कड़ा अभ्यास कर रही है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत रविवार से हो रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी नजर आएंगे। अरुणाचल प्रदेश के ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायोर ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचने पर रूपा बायोर पहली भारतीय हैं। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के सूरज शर्मा ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। वहीं मुकेश ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की।
वैदेही चौधरी ने नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के खिताबी मैच में वैदेही ने माया को 6-3, 6-3 के अंतर से हराया। ग्लोबल चेस लीग दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हार का सामना करना पड़ा है। अल्पनाइन वाइपर्स के लिए खेल रहे मैग्नस को अली रेजा फिरोजा ने हराने में सफलता पाई। मुंबई मास्टर्स ने विश्वनाथन आनंद की टीम को गैंजेस ग्रैंड मास्टर पर 14-5 से जीत दर्ज की है। आनंद को मैक्सिमम वॉचियर लाग्रेव से हार का सामना करना पड़ा। एरिगेसी और विदित गुजराती के बीच बाजी ड्रॉ रही। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिक ने शंघाई मास्टर्स टेनिस के अंतिम 16 में जगह बना ली है। बोपन्ना और इवान की जोड़ी सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में खेलेगी। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आगामी विश्व टेनिस लीग में हिस्सा लेंगे। फीफा ने पेशेवर खिलाड़ियों को टीम बदलने और अगले वर्ष जून-जुलाई में अमेरिका में होने वाले क्लब विश्व कप में भाग लेने में मदद करने के उद्देश्य से अंतरिम स्थानांतरण नियमों पर सहमति जताई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर डोपिंग के चलते लगे 4 साल के बैन को कम करके 18 महीने कर दिया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं। बंगाली फिल्म बेरूपी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बेरूपी का निर्देशन किया है नंदिता रॉय और शिवोनल प्रसाद मुखर्जी ने। थलपति 69 का शूटिंग शेड्यूल आज से शुरू हो गया है। थलपति 69 पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में मेन रोल में है पूजा हेगड़े और बॉबी देओल। मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर ने कहा है कि मैं एक मराठी मुलगी होने पर गर्व महसूस करती हूँ। अभिनेता कश्मीर महाजनी ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सचमुच महाराष्ट्र वासियों और मराठी भाषा के लिए एक बड़ा सम्मान है। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म फ्रीडम एट मिडनाइट का नया टीजर जारी हुआ है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने बेंगलुरु डीजे एलन वॉकर के शो में पहुंचकर दर्शकों को सरप्राइज दिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।